हरियाणा में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, सरकार अलर्ट मोड पर। कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं और हरियाणा सरकार ने पहली बार एडवाइजरी जारी कर दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। कोरोना वायरस के बढ़ते केसों को लेकर पहली बार एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा कि अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर, बेड आइसोलेशन, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स व अन्य दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार ने आगे कहा कि पर्सनल पीपी किट, N95 मास्क, टेस्टिंग किट और VTM अनिवार्य इमरजेंसी और OPD में मास्क पहनने जैसे संक्रमण रोकथाम व नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए। सरकार ने कहा कि घर में आइसोलेट मामलों में खासकर हाई रिस्क वाले लोगों जैसे बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, इम्यूनिटी कमजोर या अन्य बीमारियों वालों की निगरानी हो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ तैयारी पर बैठक करें। बता दें कि प्रदेश में बीते दिन कोरोना के 3 केस मिले हैं, जिसमें एक फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम में मिले हैं। प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 16 पर पहुंच गई है। अभी 12 मरीज एक्टिव हैं। उधर पंजाब के फिरोजपुर में पिता से मिलने गया 12 का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला। तबीयत बिगड़ने पर उसने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव निकला। चलिए ताजा केस के बारे में जानिए। फरीदाबाद में मुंबई से लौटा व्यक्ति निकला संक्रमित। फरीदाबाद से संक्रमित मिला व्यक्ति 45 साल का है। वह सेक्टर 41 का निवासी है। हाल ही में वह कुछ काम से मुंबई गया था। वहां से लौटा तो उसे बुखार महसूस हुआ, जिसके बाद उसने कोरोना टेस्ट करवाया। व्यक्ति का सैंपल 25 मई को लिया गया था और आज उसकी रिपोर्ट आई है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम भगत ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति को इस समय बुखार नहीं है, फिर भी उसे होम आइसोलेशन पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गुरुग्राम में 2 वैक्सीनेट लोग हुए पॉजिटिव। जी हां, सेक्टर 24 और सेक्टर 48 में मिले हैं मामले। बता दें कि हल्का लक्षण, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनकी। दोनों निजी कंपनियों में कार्यरत हैं। बात करें फिरोजपुर की तो फिरोजपुर में अंबाला का युवक निकला पॉजिटिव। गुरुग्राम की कंपनी में करता है काम। पिता से मिलने आया था पंजाब, तबीयत बिगड़ी तो रिपोर्ट आई पॉजिटिव। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में शुरू हुई कोरोना टेस्टिंग। फरीदाबाद में 3 संक्रमित हो चुके हैं ठीक। बता दें कि फरीदाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि 3 संक्रमित मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 2 मामले हाल ही में सामने आए हैं। डॉक्टर आहूजा ने बताया कि अब फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना के टेस्टिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने जांच के लिए विशेष व्यवस्था की है। कोरोना टेस्टिंग किट उपलब्ध कराई गई है और एक चिकित्सक को विशेष रूप से कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। अब तक कहां-कहां सामने आए हैं केस, जानिए इस रिपोर्ट में। बात करें गुरुग्राम की तो गुरुग्राम से कुल 8 केस सामने आए हैं, जिसमें महिला मरीज, बुजुर्ग, नौकरी पेशा सभी चपेट में है। सेक्टर 52, 70 और वजीराबाद से हैं केस। वहीं फरीदाबाद में 5 केस सामने आए हैं। मॉल के सिक्योरिटी गार्ड से लेकर 2 महिलाएं तक संक्रमित मिली हैं। सफदरगंज में हुई है इसकी पुष्टि। बात करें यमुनानगर की, यमुनानगर में भी अस्थमा से पीड़ित महिला पॉजिटिव निकली। मोहाली से लौटी थी। करनाल से भी एक केस सामने आया है। 22 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। मेडिकल कॉलेज में सभी व्यवस्था मुकम्मल। जी हां, याद रखें वो डरावना दौर। हरियाणा में अब तक 10,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मौतें हिसार में हुई हैं और गुरुग्राम में 1037 मौतें हुई हैं। अब सरकार और सिस्टम अलर्ट मोड में है। देखिए, कोरोना गया नहीं, लापरवाही ना करें। मास्क पहने, हाथ धोए, भीड़ से बचे। वहीं अगर लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। वहीं बता दें कि टीकाकरण जरूरी है। इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, हरियाणा को कोरोना मुक्त बनाए। इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आप अपना ध्यान रखें और बार-बार हाथ धोएं, मास्क पहने ताकि आप सेफ रहें। अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही अपडेट जानने के लिए देखते रहे इंडिया की दहाड़।